हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने आज कितने ब्राइडल मेकअप किए और कितने किए सिंपल मेकअप। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड, लास्ट तक ज़रूर बने रहिए मेरे वीडियो में और ये देखिए मेरे ब्लॉग में। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मतलब मैंने कैसे पार्लर सीखा और कैसे मैंने अपने घर से ही शुरुआत की थी इस पार्लर की और मैं कितने तक पढ़ी हूँ। तो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, लास्ट तक बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। ये दोनों बहनें थी, इन दोनों का मैंने ब्राइडल किया था। तो फ्रेंड, आप आज मुझे बताइएगा कमेंट में इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन लग रही हैं। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने हल्का फुल्का सा जो छोटा मोटा पार्लर है वो चलाती हूँ अपने गांव में ही। और ये मेरा गांव नहीं है, मेरी बुआ सास का ही ससुराल है, जहाँ पर मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। और अपने बच्चों का खर्च अपने आप से उठाती हूँ, अपने आप ही आत्मनिर्भर हूँ अपने ऊपर। बस फ्रेंड, बस इसी तरीके से सबको आत्मनिर्भर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने सुबह आकर के ये 3 ब्लाउज मैंने कंप्लीट किए, ये दोनों की सिलाई की थी और ये तीसरा मैंने कंप्लीट किया था। तो इनको करने के बाद मैं हो गई थी 3 बजे तक फ्री और 3 बजे तक मेरे पास आने वाली थी 2 लेडीज़ें तैयार होने के लिए। तो उन दोनों को भी मैंने तैयार किया, रेडी किया और करने के बाद मैंने दोनों ब्राइडल को भी तैयार किया। तो फ्रेंड, आज आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। और मैं देखिए, मेरा ज़्यादा बड़ा पार्लर नहीं है, मैं आप सबको पता है, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं बड़ा पार्लर खोल सकूं। मुझ पर 4 बेटी हैं जिनकी जिम्मेदारी पूरी पूरी है मेरे ऊपर। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी करते हैं, वो टिर्री है उनके पास, तो वो चलाते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते, ड्रिंक करते हैं। तो फ्रेंड, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने, जब मैं ससुराल से निकली थी ना, मेरा ये ससुराल नहीं है जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पर मेरी बुआ जी का यानी मेरी बुआ सास का ससुराल है। उन पर बच्चे नहीं हैं तो मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। और उन्होंने ही मुझे छोटा सा एक कमरा दे दिया रहने के लिए। तो फ्रेंड, मैंने बस आत्मनिर्भर होना सीखा था अपने पापा से और अपनी मम्मी से। मेरी मम्मी भी सिलाई करती थी। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले मैंने गवर्नमेंट में सीखा था 15 दिन बस, खाली क्योंकि पापा जी कहीं जाने नहीं देते थे। तो 15 दिन सीख करके मैं घर बैठ गई थी। फिर मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद दोनों बेटियां हो गई। तो घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और ससुराल में भी मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था, बच्चे भी ऐसे ही रह रहे थे, ना कोई दूध का खर्च चलाता था, ना कोई चीनी के लिए पैसे देता था। तो फ्रेंड, मैं वहाँ पर छोटी मोटी सिलाई विलाई करती रहती थी बस। तो उसी से अपने बच्चों का और अपना खर्च चलाती थी, पर उससे इतना मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि ना हस्बैंड शुरू से ही मतलब काम वाम कम ही करते थे। ड्रिंक तो नहीं करते थे इतने, पर काम वाम कम जाते थे तो घर में कलेश होता था, लड़ाई होती थी। तो उससे अच्छा मैंने सोचा, फिर मैंने अपनी बेटी की गुल्लक में पैसे डालना शुरू किया। तो फ्रेंड, मैंने कम से कम 1 साल उसमें पैसे डाले, 10-10, 20-20 करके। कुछ खर्च हो जाते थे मुझ पे, चीनी दूध वगैरह मंगाती थी बच्चों के लिए, बच्चे भूखे रोते थे, कोई लाने वाला नहीं था। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने अपनी ससुराल में टाइम काटा 6 साल का। तो मैंने फिर उस जो गुल्लक में मैंने पैसे डाले थे ना, तो उसमें मेरे 4,000 रुपये इकट्ठे हुए थे। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे पार्लर सीखना है और मुझे आत्मनिर्भर बनना है। मैं इस तरीके से अपना जीवन नहीं काट पाऊंगी कि उसमें मुझ पर 2 बेटियां थी उस टाइम पर। तो मैं बहुत दुखी रहती थी वहाँ पर, लड़ाई झगड़ा काम धंधे के पीछे सब मतलब ऐसे ही चलता था। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी हमें सुनना पड़ता था। तो फ्रेंड, फिर मैंने ठान लिया कि मुझे पार्लर सीखना है और मुझे अपनी दुकान खोलनी है। सिलाई तो मैं करती थी वहाँ पर। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी उस गुल्लक में जो पैसे निकले थे उसी से मैंने अपना पार्लर सीखा। केवल 15 दिन सीखा था। तो 15 दिन के उसने मुझसे 2,000 रुपये लिए थे और जो बाकी के 2,000 रुपये थे वो मेरे पर खर्चे के लिए और जो भी मुझे सामान लाना था सीखने के लिए, उससे मैंने केवल 15 दिन ही सीखा था। और उसने मुझे थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं सिखाई थी, मतलब मैं अपने आप से ही सीखती रहती थी और करती रहती थी। उसी हिसाब से फिर मैं करने लग गई और डायरेक्ट फिर मैंने वहाँ से सीख करके आई। 1 महीने में आई थी मैं वहाँ से। आने के बाद फिर मैंने इनसे बोला कि मुझे पार्लर खोलना है। तो ये बोले कि यहाँ पर तो बहुत सारे पार्लर हैं, यहाँ पर कैसे पार्लर खोलोगी।
तो फिर मेरी बुआ सास वहीं पे थी उस टाइम पे, तो बोली कि मतलब मेरे यहाँ कोई पार्लर नहीं है और चल मेरे यहाँ खोल लियो दुकान। तो फिर मैं उसी हिसाब से उनके साथ मैं देखने के लिए आ गई थी दुकान। तो मुझे यहाँ दुकान पसंद आ गई और फिर यहाँ पर रिश्तेदारी थी हमारी, तो फिर मैं यहाँ पर तभी से मतलब मैंने यहाँ दुकान देख ली। उन्होंने बेचारे मुझसे, जो फूफा जी लगते थे मेरे, जो रिलेशन में इनके फुफिया ससुर लगते थे मतलब मेरे, तो उन्होंने मुझसे 3 महीने का किराया नहीं लिया था। तो वो बोले थे मतलब कि जब तक तेरी दुकान नहीं चलेगी तब तक अपनी दुकान जमा ले 2-3 महीने और उसके बाद मुझे किराया दे दिया करिए। तो मैं जब 400 रुपये मेरी दुकान का किराया था, तो मैंने 2 दुकान ली थी उनसे और बीच में से पार्टीशन को थोड़ा सा तोड़ करके उसमें मैंने गेट बनाया था निकालने के लिए। तो उसी हिसाब से मैंने पार्लर का, एक साइड में पार्लर एक साइड में कॉस्मेटिक का। मुझ पर उस टाइम 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सब पैसे उधार ले करके किसी से मैंने 70-80 हज़ार रुपये का कर्ज किया किसी पर से। करने के बाद उसमें मैंने थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का, थोड़ा बहुत पार्लर का और एक पुरानी कुर्सी खरीदी, थोड़ा बहुत फर्नीचर लगवाया। उस हिसाब से मैंने छोटा सा पार्लर खोल लिया और फिर मैं धीरे धीरे उस पैसे को चुकाती रही और अपना काम करती रही। फ्रेंड, जब भी कोई मतलब जैसे त्योहार आता, करवा चौथ है या रक्षाबंधन है, तो मुझे पैसे, जब माल भरना होता तो मुझे किसी ना किसी से 20-25 हज़ार रुपये उठाने पड़ते और फिर मैं अपना इसी तरीके से धीरे धीरे करके मैंने अपना पार्लर यहाँ जमा लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई पार्लर नहीं था, सब धनौली पर थे पार्लर और ये गांव है अजीजपुर। और मैं इस तरीके से फ्रेंड में यहाँ पर आ गई और आने के बाद जब से मैंने यहाँ काम शुरू किया, कोई पार्लर नहीं था, तो मैं सबसे पहले दुकान पर ही मतलब मैंने थ्रेडिंग बनाना शुरू किया था। मैंने कभी किसी के ऊपर ट्राई नहीं की थी थ्रेडिंग, और जब मैंने पहली बार किसी के ऊपर बनाई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मतलब मैं कैसे अपना मतलब थ्रेडिंग बनाऊंगी, कहीं ख़राब ना हो जाए किसी की। तो मैंने जब पहली बार किसी की थ्रेडिंग बनाई थी तो मेरे मतलब कस्टमर अच्छे खुश हुए थे कि दीदी आपने थ्रेडिंग बहुत अच्छी बनाई है और आपके हाथ से बिल्कुल भी लगी नहीं है हमारे। तो फ्रेंड, इसी तरीके से एक दूसरे को पता चलता रहा और मेरे काम में मेरे कस्टमर यहाँ पर जम गए और मैं भी यहाँ इस तरीके से काम करने लगी। तो फ्रेंड, अब खुद अपने आप को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तब से मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खुद ही काम करती हूँ और अपना खुद से अपने ऊपर आत्मनिर्भर हूँ। मुझे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही अपने हस्बैंड से, ना किसी और से। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ और मैंने थोड़ा बहुत तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था तो मैं यूट्यूब पे से भी कुछ सीखती, पर मैंने खुद दिमाग लगा लगा करके और मैंने अपने फेशियल वगैरह भी शुरू किए। बस उसने मुझसे फेशियल और थोड़ा बहुत एक आधी आइटम मुझे बताया था, सिखाया था, तो मैं उसी हिसाब से करती रहती थी। जो मुझ पर नहीं आता था मैं मना कर देती कस्टमर से कि मुझ पर ये चीज़ नहीं आती है, मैं इसको सीख लूँगी तब आपके किया करूँगी। तो फिर मैं धीरे धीरे करके सब कुछ ऐसे ही सीखती रही। और फ़ोन तो खैर मैंने 5-6 साल से ही लिए हैं। फिर कुछ मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन से भी सीखा, यूट्यूब से। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मैंने अपना पार्लर खोला और अपने बच्चों को पाला है। तो फिर मेरी 2 बेटियां यहीं पर हुई थी और मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी पहले, क्योंकि ना मेरे मिसकैरेज हो जाते थे। ये 4 बेटियां मुझ पर थीं, हो गई थी और काफ़ी मेरी मतलब तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो मतलब पैसे भी इस तरीके से, दुकान के सारे पैसे खर्च हो जाते थे, तबीयत ख़राब रहती थी तो मतलब मैं ठीक से काम नहीं कर पाती थी। अब तो मुझ पर कर्ज भी बहुत हो गया था, पर फ्रेंड क्या करूं, करना पड़ता है। अभी भी मुझ पर कर्ज है क्योंकि इन्होंने टिर्री ली थी, तो वो भी मैंने ही किस्त पर दिलवाई थी इनको। अब किस्त नहीं भरते हैं, मुझे ही भरनी पड़ती हैं सारी किस्त वगैरह। फ्रेंड, इसी तरीके से बस ज़िंदगी कट रही है और काट रही हूँ। बस फ्रेंड, आप सबका सपोर्ट मुझे मिले तो मैं भी अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकती हूँ। पर ये है कि मतलब मुझे किसी से मांगने की नौबत नहीं पड़ती है, अपना मैं खर्च स्वयं उठाती हूँ, अपने बच्चों का स्वयं उठाती हूँ। तो फ्रेंड, ये छोटी सी कहानी मेरी थी। कहानी तो बहुत लंबी है, पर मैंने आपको बस जो मेन था वही मैंने बताया। और मैं केवल 5 तक ही पढ़ी हुई हूँ। अब मैंने 2 साल पहले हाई स्कूल के पेपर दिए थे, तो वो भी मैंने ऐसे ही दिए थे, ना मुझ पर पढ़ना आता था ना लिखना आता था जल्दी से। पर फिर भी मैंने अपने पूरी कोशिश की, दिमाग से किया, लिखा और मैं हाई स्कूल में 61% लेकर के आई थी। और मैं बहुत ही खुश हुई थी क्योंकि मैंने इस उम्र में आके के पढ़ाई की। पढ़ाई भी नहीं की थी, केवल पेपर दिए थे। एक दिन का भी पढ़ाई का टाइम नहीं था, क्योंकि मुझ पर सिलाई का काम, पार्लर का काम तो आपको पता है रेगुलर ही चलता रहता है। तो मैंने पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी और मैंने प्राइवेट ये पेपर दिए थे। तो फ्रेंड, ये थी मेरी कहानी
और ये देखिए दोनों ब्राइडल मेरी तैयार हो चुकी हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी कहानी और मेरा यह छोटा सा पार्लर और मेरा काम कैसा लगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ब्राइडल में से दोनों ब्राइडल में से कौन सी ब्राइडल आपको अच्छी लगी और मेरा काम कैसा लगा। तो मैंने आज फाइनल 4 मेकअप किए थे, जो कि 2 ब्राइडल के थे और 2 थे मेरे लाइट मेकअप। तो फ्रेंड, आप भी आत्मनिर्भर बने, जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। अब मेरे भाई भी ख़त्म हो गया था एक, मेरे फिर पापा भी ख़त्म हो गए, तो मतलब मैं बहुत ही अपसेट रहने लग गई थी। तो करीब 2 साल तो मेरी दुकान इसी तरीके से चली थी, बस खाली काम में मन नहीं लगता था। मेरा 20 साल का भाई एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया और उसके बाद 10 महीने बाद पापा ख़त्म हो गए, यानी 1 साल में दोनों बाप बेटे चले गए। तो हमारा मतलब बहुत जी नहीं लगता था कोई काम में, बस रोते रहते थे। मायके की टेंशन और बस यहाँ की टेंशन, क्योंकि मेरा 3 भाई थे, 3 भाई में से 2 भाई रह गए और एक ख़त्म हो गया और पापा भी ख़त्म हो गए। मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ घर में। बस इस तरीके से मतलब दुकान पर मेरा फोकस नहीं रहा बिल्कुल भी, काम में धंधे में किसी चीज़ में मतलब मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। और काम काम तो करने पर भी काम नहीं होता था, मेरे इतने हाथ पैर ख़राब हो गए थे काम। फिर उसके बाद मेरी बेटी हुई 1 साल के अंदर, फिर मेरे पास बेटी आ गई एक और, तो मैं फिर उसके चक्कर में फिर बीमार रहने लगी। तभी से फिर ये ड्रिंक करने लग गए बहुत ज़्यादा, कि एक और बेटी हो गई। और फिर पापा भी नहीं रहे थे, भाई भी नहीं रहा था, उनकी टेंशन में भी इन्होंने बहुत ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तो ये भी घर पे ध्यान नहीं देते, और तो ये समझ लो इतना ज़िंदगी मतलब पूरी बर्बाद सी होने लगी थी हमारी। अब जा कर के मैं 2-3 साल बाद, लॉकडाउन में ख़त्म हुआ था भाई, 2-3 साल बाद मैं थोड़ा थोड़ा मतलब अपने काम पर ध्यान देने लगी। और इसी तरीके से मतलब अब काम करती हूँ भैया, क्या करें, मजबूरी है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे। तो इसी तरीके से फिर अपना पूरा काम पे फोकस देने लगी मैं, और मैंने दुकान अभी शिफ्ट की है इसी साल में। और ये वीडियो 12 तारीख की है। 12 तारीख को मैंने ये ब्राइडल तैयार की थी, और फिर हमें सुबह ही, ये रात को मैं करीब 1 बजे करीब अपनी दुकान से आई थी इनको फ्री करके, क्योंकि एक आध लड़कियाँ और तैयार करनी थी। फिर दुकान को संभाल करके अच्छी तरीके से 1 बजे आई थी दुकान से, और फिर उसके बाद फिर मैंने आकर के फिर करौली जाने की तैयारी की, क्योंकि हमें जाना था सुबह 6-7 बजे करौली। तो फिर हमने 4 बजे जग करके 3-4 बजे जग के खाना पीना बनाया, नहाए धोए, करीब 7 बजे हम कैला देवी के लिए पैदल यात्रा पर निकल गए। और ये वीडियो कम से कम 10-12 दिन लेट आ रही है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। फिर वहाँ पर पैदल यात्रा में थे हम, तो एडिटिंग की हमें टाइम ही नहीं मिला। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप भी आत्मनिर्भर बने। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें पाई हैं और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है, तब जा कर के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझ पर 4 बेटी हैं, तो उनका भी पूरा खर्च है, पूरी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। हस्बैंड साथ नहीं देते हैं, साथ देते हैं मतलब इतना नहीं कि मतलब कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकूं। तो ये देखिए मेरी ब्राइड दोनों तैयार भी हो चुकी हैं, और इनके लिए कार नहीं आई थी, कोई 4 व्हीलर नहीं आई थी, तो इन दोनों को बाइक पर ही बैठाल करके ले गए थे। राधे राधे फ्रेंड्स।